वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को डिराइव कैसे करना था, जिसके दो मेथड थे। पहला था बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन, पहला था बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। और दूसरा मेथड था बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। ठीक है, आपके यही वाला है, मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो इस पे भी नहीं आता है, बट और समझने के लिए सिर्फ आपके लिए इतना सा काफ़ी है, क्योंकि आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को कवर करती हुई है। तो अब इन दोनों से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये तो था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट कैसे करते हैं। एक्चुअल में तो अपने है ही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। सो क्रिएशन इज़ नॉट अ बिग डील, नॉट अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट। आपका जो है वो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अब जो है उसको सॉल्व कैसे करनी है। सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए पहले हम ये देखेंगे कि इसको ये भी समझने की ही चीज़ है। आपके तो एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम क्या, और अभी भी आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही करनी है, पर समझना ज़रूरी है क्योंकि उससे ही तो आप शुरुआत करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले अपन क्लासिफिकेशन तो पढ़ें कि बेसिक किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। जैसे आप वहाँ पढ़ते थे लीनियर, होमोजीनियस, होती तो सब फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट सॉल्यूशन के हिसाब से छोटी छोटी कैटेगरी को डिवाइड करके फिर पर्टिकुलर मेथड्स ईजाद करे हुए हैं जो आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है लीनियर इक्वेशन। दूसरी कैटेगरी है सेमी लीनियर इक्वेशन। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी है आपकी क्वाज़ाई लीनियर इक्वेशन। क्वाज़ाई लीनियर इक्वेशन, इसको आप लैग्रांजियन भी कहेंगे, लैग्रांजीज डिफरेंशियल इक्वेशन या लैग्रांजीज इक्वेशन, एक ही बात है। ठीक है। और फोर्थ जो कैटेगरी है वो आपकी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए किस तरीके से होगा। अपने लास्ट क्लास में आपको क्लियर है कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड जो आप लेंगे, इसमें z है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो f ऑफ एक्स वाई। स्वतंत्र चर तो आपके खाली x और y ही होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल z तो डिपेंडेंट होगा। तो बेसिकली p और q की ये आप बात करते हो। ठीक है, स्मॉल p और स्मॉल q, और एक आपका ये z हो गया। ये तीन के बारे में आप बात करोगे, p q और z अब आपका एक्स वाई का फंक्शन है। तो लीनियर इक्वेशन वो कहेंगे जिसमें p q और z ना लीनियर हो। लीनियर का मतलब 1 डिग्री हो, स्क्वायर नहीं हो। ठीक है, मतलब डेल z अपॉन डेल x की कोई पावर नहीं लगी हुई हो किसी भी तरीके से, डेल z अपॉन डेल y के नहीं हो, सॉरी डेल f अपॉन डेल x, डेल f अपॉन डेल y, जिसको कि अपन ने p q r माना है। ठीक है, स्मॉल p आपने माना है, डेल z अपॉन डेल x। f भी लगा दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात वही है। f क्या है, z का, z इज़ अ फंक्शन f ऑफ एक्स वाई, f तो एक मैपिंग है। ठीक है, और वही आप z करोगे, एक ही बात है। डेल z अपॉन डेल x लिखो, डेल f अपॉन डेल x लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और q वो है आपका डेल z अपॉन डेल y। ठीक है, फिर r है, s है, t है, ये आपके सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव है। तो लीनियर इक्वेशन
जहाँ पी क्यू और जेड तीनों लीनियर फंक्शंस हो। ठीक है, जेड में भी कहीं स्क्वायर नहीं है। सेमी लीनियर में आ जाइए। अब सेमी लीनियर में आप कहेंगे कोई भी फर्स्ट डिग्री का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेमी लीनियर कहलाएगी यदि P और Q तो लीनियर हो, P और Q में लीनियर हो और P और Q सिर्फ x और y के फलन हो। P और Q सिर्फ x और y के फलन हो। P ऐसे लिख दें, P इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और Q इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो उसको आप सेमी लीनियर कहेंगे। इसको अपन ऐसे लिखें तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, P ऑफ एक्स वाई। किसी भी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने जो स्वरूप दिया था, जो नाम दिया था, उसको आपने ऐसे ही लिखा था, P ऑफ एक्स वाई, P प्लस Q ऑफ एक्स वाई, Q इज इक्वल्स टू Z R ऑफ एक्स वाई प्लस S ऑफ एक्स वाई। शायद ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, अभी मैं आपको बताती हूँ लिखिए। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। मैं सेमी लीनियर की फॉर्म बताती हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपको ये बताया ही नहीं। सेमी लीनियर की फॉर्म होगी P ऑफ एक्स वाई स्मॉल p प्लस Q ऑफ एक्स वाई स्मॉल q इज इक्वल्स टू R ऑफ एक्स वाई जेड, जिसमें आपके ये पार्ट एक्स वाई का हो, ये पार्ट एक्स वाई का हो। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं पी एक्स लिखूँ प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स जेड स्क्वायर लिखूँ। अगर यहाँ जेड होता ना तो ये लीनियर हो जाती, पर ये और ये एक्स और वाई के फंक्शन होने के कारण इसको इस सेमी लीनियर कैटेगरी में डालेंगे हम। ठीक है, थर्ड आ जाइए आप, क्यू क्वाजाई। मैंने आपको शायद गलत बताया, मैंने आपको बोला P और Q में लीनियर होना चाहिए, तो फिर X और Y पे फोकस नहीं करेंगे हम। P और Q में लीनियर, यहाँ P और Q लीनियर है। अगर Z आपका लीनियर होता तो ये प्रॉपर लीनियर हो जाती। P और Q तो लीनियर हैं, बट Z को आपने फ्री कर दिया, Z को आपने फ्री कर दिया तो मतलब ये आधी लीनियर और आधी नॉन लीनियर हो गई, तो आप इसको क्या कहेंगे, सेमी लीनियर। बट ऐसा नहीं होगा कि आप इसका उल्टा ले ले, भाई जेड में तो लीनियर है पर पी और क्यू में लीनियर नहीं है, तो भी आप उसको सेमी लीनियर कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। जब शर्त में डाला हुआ है कि पी और क्यू में लीनियर होनी चाहिए, भले ही जेड में ना हो, तो पी और क्यू पे ही ये बाउंडेड है लीनियर होने के लिए। ठीक है, थर्ड पे आ जाइए, क्वाजाई लीनियर या लैग्रांजियन। लैग्रांजियन में क्या होगा कि आपका ये P यहाँ पर जो है डेल जेड अपॉन डेल एक्स का पार्ट, अगर ये इस तरीके से है, P ऑफ, इसमें भी Z आ रहा है स्मॉल p, प्लस इसमें भी Z आ रहा है स्मॉल q, प्लस इसमें भी Z आ रहा है, इज इक्वल्स टू, तो ये आपकी लैग्रांजियन इक्वेशन होगी। ठीक है, सिंपल है, मतलब यहाँ पर भी Z अलाउड है, यहाँ पर भी Z अलाउड है और यहाँ पर भी Z अलाउड है। ठीक है, यहाँ पर Z अलाउड नहीं है, यहाँ पर Z अलाउड नहीं है, तो ये मोस्ट आपकी जनरल हुई ना। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी एक तरीके से देखा जाए तो लैग्रांजियन ही हो गई। इसी का सोल्यूशन हम सबसे पहले करेंगे, बाकी तो सब इसके अंदर आ गई। इसको आप लीनियर कर दो तो ये सारी आपकी पहली कैटेगरी को भी कवर कर लेगी। फिर लास्ट कैटेगरी में जाइए डेफिनेशन में, नॉन लीनियर की में। नॉन लीनियर की में क्या होगा, जो ये है आपका एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी जेड जो भी आपका फंक्शन है एक्स वाई जेड पी और क्यू का, ये इनमें से किसी भी कैटेगरी का नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। ठीक है,
इनमें से किसी भी कैटेगरी का नहीं होगा तो आप उसको नॉन लीनियर कैटेगरी में डालोगे। ठीक है, अब आइए आप, ये तो टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात थी कि इक्वेशन के टाइप क्या होंगे। बेसिकली आपके काम की कौन सी है, लैग्रांजियन। अब आते हैं आप नेक्स्ट पे, टाइप ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रल का मतलब सोल्यूशन ही होता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो वो सोल्यूशन ही मिलेगा आपको, और इसलिए इंटीग्रल को हो चाहे सोल्यूशन को हो एक ही बात है। इसमें पहला है आपका कंप्लीट, द कंप्लीट एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। तीन तरीके के हल होंगे, पहला आपका कंप्लीट और पर्टिकुलर, दूसरा आपका सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, और तीसरा कहलाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। खाली तीनों नॉलेज के लिए ध्यान रखने हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से सुनिए, सिर्फ सुनने की बात है। अगर इस रिलेशन से आप एक ऐसा रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हो जो कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी है, जिसमें आपके ये दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूँ। ठीक है, जिसमें आपकी ये दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए बी है, तो ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन कहलाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है वो नंबर ऑफ आपके ये जो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है, पी और क्यू मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्योंकि एक से ही तो पी निकला, दूसरे से क्यू निकला, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। अगर आप ए और बी को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दो तो वो पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा, और नहीं दोगे तो तब तक ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन कहलाएगा। दूसरे पे आ जाइए आप, सिंगुलर सॉल्यूशन। ये खाली नॉलेज की बात है, ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा आपके पुराने टर्म्स काम आएंगे डिफरेंशियल कैलकुलस की। जिसने थोड़ा सा एनवेलप पढ़ा होगा उसको याद होगा तो समझ लेंगे, अदरवाइज आप स्किप कर देना। देखो ये दो इस फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन है। इसमें आप ए को इनफाइनाइट मान दे सकते हो, ए इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है, बी आपकी इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है। तो एक तरीके से आप डबल इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट ए के मान से और इनफाइनाइट बी के मान से आप ये डबल इनफाइनाइट इक्वेशंस ऑब्टेन कर सकते हो। डबल इनफाइनाइट इक्वेशन ऑब्टेन करने का मतलब है डबल इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लेना। अब ये आपको पता है ये सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों सरफेस को, क्यों जेड तो डिपेंड कर गया और दो वेरिएबल्स हैं तो 2 डायमेंशनल है, सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये इक्वेशन आपकी डबल इनफाइनाइट सरफेसेस के फैमिली को शो कर रही है, जहाँ ए और बी पैरामीटर है। ठीक है, तो जब पैरामीटर्स होते हैं आपके पास तो अब आप एनवेलप की डेफिनेशन याद करो। जब इनको मान देने से जो फैमिली जनरेट होगी, इनको मान दिए तो फैमिली जनरेट होगी, तो वो एक ऐसा कर्व जो फैमिली के हर मेंबर को टच करता हुआ निकलता है वो फैमिली का एनवेलप कहलाता है। वो बेसिकली पूरे इस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो वो एनवेलप होगा ना वो इसका सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, वो सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है, इसलिए सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। और एनवेलप की जो डेफिनेशन होती है वो कर्व की इक्वेशन में से पैरामीटर को एलिमिनेट करने पर ऑब्टेन होती है। क्लियर है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें सॉल्व करने का कुछ भी नहीं है। सॉल्व करने का तो अगर आप करें तो एनवेलप की डेफिनेशन से ही सॉल्व होगी, बाकी इसमें एनवेलप और एनवेलप के में कुछ विशेष नहीं होता, बस ये ए और बी को आपको रिमूव करना होता है। वो जो इक्वेशन कर्व की इक्वेशन मिलती है वो आपकी एनवेलप होती है। ठीक है, तीसरे पे आ जाइए आप, जनरल इंटीग्रल पे। जनरल इंटीग्रल क्या होता है कि अब मान लो यहाँ पर से मैं इसको और रिफाइन करके ऐसे लिख दूँ, एक्स वाई जेड ए
और b को भी मैं a का फलन दिखा दूं, h ऑफ a, तो एक पैरामीटर मेरा कम हो गया बट मैंने एक फंक्शन ले लिया। तो इस तरीके का जो सोल्यूशन होगा वो जनरल सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक ही काम रह गया, यहाँ पे 2 को एलिमिनेट कर रहे थे तो यहाँ सिर्फ आपको 1 को एलिमिनेट करना है, तो दिस इज मोर जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर और देखें आप, h एक मैपिंग है, फंक्शन है, तो आपके पास वैरायटी ऑफ h है, आपकी मर्जी हो जो लो। a को तो आपने फिक्स कर दिया, पर h को आप कई तरीके से ले सकते हैं। फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है ना आपकी बुक्स में है कि हम h को किस तरीके से डिफरेंट तरीके से चुने और डिफरेंट सॉल्यूशंस आपको ऑब्टेन हो। बाकी आपके काम की डेफिनेशन इतनी सी थी कि सॉल्यूशन आपके इस तरीके के 3 होते हैं, कंप्लीट, सिंगुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन को हिंदी में विचित्र कहते हैं। इसमें विचित्र बात होती है, अगर आपने पढ़ी है एनवेलप में तो वो आपको पता होगी। जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस होती है ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a, mx प्लस c, इसका जो एनवेलप होता है ना वो पैराबोला होता है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। अब आप विचित्र बात ये है, इसमें सिंगुलर बात ये है कि एक लीनियर इक्वेशन का एनवेलप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे है कैसे नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपकी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी हैं। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे द लैग्रांजियन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपकी थ्योरी थी थोड़ी सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्यूशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।